अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं मंथली ग्रोसरी करने गई हुई थी, तो मैंने कहा चलें थोड़े से क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मेरी तबीयत सही हो गई है अब और मैं घूमने फिरने जा रही हूँ। खैर एनीवेज बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो आज का व्लॉग कुछ ख़ास नहीं है, ये जी रात के क्लिप्स थे जो मैंने आपको दिखाए थे, और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं ईज़ान को स्कूल के लिए उठा रही हूँ। ये इधर उधर देख के फिर दोबारा लेट रहा है, फिर इसने कैमरा देखा और कहने लगा आप मेरी वीडियो बना रही हैं। मैंने कहा नहीं भाई नहीं मैं नहीं बना रही वीडियो, आप उठ जाए बच्चे भी। खैर ये जो भी है सिंपल सा जो क्लिप्स मैंने रूटीन में शामिल थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जी जनाब यहाँ पे ये नाश्ता मैंने तैयार कर लिया, और ईज़ान तो वैसे भी नाश्ता करता नहीं है, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा उसको खिला दिया और मेरे हस्बैंड ने और मैंने नाश्ता किया। ये चीज़ें लंच में लेके जाने वाला था, उसने कहा अब मैं कोई घर का नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि अब उनका शॉर्ट ब्रेक हो रहा है, पेपर्स चल रहे हैं, तो उसने कहा मुझे कोई क्रिस्पी सी चीज़ें ले। तो जी जनाब इस तरफ मैंने ये आलू गोभी की सब्ज़ी पकाने के लिए रख दी। मैं कहा चले एक काम मैं निपटा लूँ क्योंकि आजकल गैस का बहुत इशू चला हुआ है। ये सब्ज़ी इधर चढ़ा दी और आटा गूंद के मैंने रख दिया, और फिर मैंने करने लग गई अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग, क्योंकि मुझे मंथली ग्रोसरी करके आई थी तो फिर मुझे वेजीज़ और गोश्त वगैरह लाना था, तो इसीलिए मैंने कहा चलें एक बार फिर मैं इसको डीप क्लीन कर दूं। वैसे बिल्कुल ही क्लीन था, बस ये था कि थोड़ी बहुत बर्फ़ जमी हुई थी, तो मैंने कहा चले वो भी साफ़ कर लूँगी, इसी बहाने मेरे सारे काम हो जाएंगे, मेरा फ्रिज भी क्लीन हो जाएगा। और जब आपका फ्रिज क्लीन होता है तो आपको सारी चीज़ें रखने में आसानी होती है और कन्वीनियंट लगता है कि जो चीज़ आप लाएं वॉश करके उसको साफ़ सुथरा करके रखें। ये देखें, ये मेरे किचन के कुछ इस तरह के हालात हैं। ये कुछ मैंने चने वने फ्रीज़ किए हुए थे वो रखे थे। और जी इस तरफ आ गया मेरा शाम में दराज से पार्सल, तो मैंने कहा चले अब लगे हाथों ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। यार ये मैंने अपनी आई के लिए स्वेटर मंगवाया है, बहुत ही ज़बरदस्त था। मुझे नहीं एक्सपेक्ट था कि इतना अच्छा दराज से आएगा। बहुत ही इसका स्टफ़ और बहुत ही मतलब मज़े का स्टफ़ था इसका, और डिज़ाइन भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त था। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि देखें कभी कभी हमारे पार्सल बहुत ही अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे उधर लाड़काना में बहुत ठंड पड़ती है, तो उधर ये वाला स्टफ़ बहुत ही परफेक्ट है। हमारे कराची में तो बराए नाम का दिसंबर है, दिसंबर आ गया है मगर कोई ठंड नहीं, कोई हवा नहीं, अभी भी हमारे घर में पंखे ही चल रहे हैं। और जी ये स्वेटर के साथ कुछ मैंने एक्सेसरीज़ भी मंगवा ली थी, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ तो अपनी भांजियों वगैरह के लिए मैं गिफ्ट्स वगैरह लेके जाती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें मुझे पसंद आई थी और अच्छी खासी डील में आ रही थी, तो मैंने उनको भी परचेज़ कर लिया। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्होंने तो मेरी स्टोरी में देख ही लिया होगा। इस दफ़ा जो दराज की सेल लगी है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की चीज़ें आई हुई हैं। पहले मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं होती थी, हर दफ़ा मैं जब भी आपके साथ शेयर करती थी मेरा बैड एक्सपीरियंस होता था, मगर इस दफ़ा बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं। तो बस मैंने कहा चले मैं आपको बता दूं कि कभी कभार अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो जी ये छोटे छोटे से तोहफ़े तोहफ़े लेने देने चाहिए, क्योंकि बहन भाइयों में ये ही एक बॉन्डिंग होती है। आपकी कितनी भी नाराज़गी हो, कितना भी आप लोग एक दूसरे से वो हो, मगर बहन भाई अपने बहन भाई ही होते हैं। वो उनकी बातें दिल में नहीं रखनी चाहिए। जो भी आप लोगों की जिस किसी से भी नाराज़गी हो और जो भी कोई मन मुटाव हो उसको जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लें और हैप्पी विंटर एंजॉय करें, क्योंकि अभी नया साल आने वाला है। तो नए साल में कोई भी खलिश और कोई भी इस तरह के तनाव वगैरह और नाराज़गी को ना रखें, बिल्कुल भी ना रखें। हैप्पी न्यू ईयर की तरह से हैप्पी स्टार्ट करें, अपने रिलेशनशिप का हैप्पी स्टार्ट करें,
क्योंकि बहन भाई एक तस्बीह के दाने होते हैं, जैसे ही तस्बीह में दाने समोए रहते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर तस्बीह के दाने बिखर जाएं तो फिर वो तस्बीह टूट ही जाती है, मतलब किसी उसमें नहीं आती काउंटिंग में। तो अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तों को इस तरह तस्बीह के दानों की तरह समेट के रखें। और आगे तो आप सब समझदार हैं माशाल्लाह से, अब मैं क्या ही कहूँ। और जनाब ये इज़ान को हो रही थी क्रेविंग समोसे खाने की, तो उसने ही मुझे ये डो वग़ैरह बना के दिया कि मम्मा मुझे ना आप बना के दें। ये संडे का व्लॉग है, तो संडे वाले दिन वो फ्री होता है, तो इसीलिए उसने ये बैटर वगैरह बना लिया। जैसा कि आपको पता है कि इज़ान ज़बरदस्त कुकिंग करता है माशाल्लाह माशाल्लाह से। फिर मैंने इसको ये समोसे बना के दिए। भाई रमज़ान में तो ये सारी चीज़ें हम लोगों से बन जाती हैं, मगर अभी मुझे इसका शेप ही सेट करना नहीं आ रहा था। मैंने कहा किस तरह से करूं, किस तरह से ना करूं। खैर एनीवेज, फिर भी मैंने उसको जैसे आड़े टेढ़े शेप बना के उसको मैंने समोसे बना के दिए। और इन समोसों का जो मैंने फाइनल लुक रिकॉर्ड किया था वो शायद क्लिप मुझसे मिस हो गया आगे पीछे, क्योंकि फ़ोन में ना मेमोरीज़ फुल हो जाती हैं, वीडियोस काफ़ी हो जाती हैं, तो वो आगे पीछे हो जाती है। और जी ये रात का टाइम है, हमारे पड़ोस में हो रही थी शादी, तो मैंने ऊपर से अपनी बालकनी से ये बारात के क्लिप्स रिकॉर्ड किए। मैंने कहा चले ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आई होप कि मेरा आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरा व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ बहन भाई तस्बीह के दाने हैं, इनको समेट के रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।